वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आज हम बात करेंगे बोर्ड में आने वाले मैथ्स पेपर में आप बच्चे लोग किस तरीके से अच्छा नंबर ला सकते हैं, और जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है और जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है वो भी अपने बोर्ड में मैथ सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा नंबर किस तरीके से ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे मैथ में बच्चे किस तरीके से अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैथ का पेपर अब होने में ओनली फॉर 10 डेज़ बाकी है। तो 10 दिन में आप आसानी से मैथ में अच्छे नंबर किस तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अपने एनसीईआरटी बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार इस बार जो मैथ का पेपर है वो 2 फॉर्म में आने वाला है। कितने फॉर्म में आने वाला है? 2 फॉर्म में। सबसे पहला जो फॉर्म है वो होने वाला है स्टैंडर्ड, और दूसरा होने वाला है बेसिक। स्टैंडर्ड सिंपली कहे तो उन बच्चों को दिया गया है, या स्टैंडर्ड वो बच्चे करेंगे जिनको 11th और 12th साइंस साइड से करना है। किस साइड से करना है? साइंस साइड से। और बेसिक उन बच्चों के लिए है जो 11th और 12th कॉमर्स साइड से करने वाले हैं। तो आज हम ये दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्टैंडर्ड और आपका बेसिक। तो स्टैंडर्ड और बेसिक, इन दोनों जो टॉपिक है, इन दोनों जो बेसिस है, इसके ऊपर जो मैथ के बेस है कि चैप्टर वाइज किन किन चैप्टर को आपको अच्छे से फॉलो करना है, किस किस चैप्टर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो, और 10 दिन में आसानी से उस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो। तो ज़्यादा बात नहीं करते, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वालों जो बच्चे हैं वो 11th और 12th साइंस से करने वाले हैं, इसीलिए जो इनका पेपर है वो थोड़ा हार्ड आने वाला है। तो मैं जिस चैप्टर के बारे में बताऊंगा आपको उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, और उसमें से जो सवाल है उसको ज़्यादा देखना है, ताकि आप उसमें अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड जो बच्चे लिए हैं उनके बारे में। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है, आप इस चार्ट को अच्छे से देख कर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चैप्टर टोटल अपने पास 15 चैप्टर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड वालों की, ठीक है। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या वाला, जिसमें आपको 4 मार्क्स का आने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है 6 मार्क्स का, तीसरा चैप्टर है 8 मार्क्स का, तीसरा चैप्टर 8 मार्क्स का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है थर्ड चैप्टर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, और बाकी एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको देख लेने हैं, और एमसीक्यू के लिए भी तैयारी करके रखनी है। फिर उसके बाद है चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, वो 6 मार्क्स का आना है, इसमें भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है समांतर श्रेणी, वो 4 मार्क्स का है। फिर त्रिभुज 6 मार्क्स का है। त्रिभुज में आपको क्या करना है, त्रिभुज में जितने भी प्रमेय हैं, छठा चैप्टर ओनली फॉर प्रमेय, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपका प्रमेय है वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से ज़्यादातर प्रमेय आते हैं, और आपका जो लास्ट प्रश्नावली आता है 6.3 और 6.4, इस पर भी आपको ध्यान देना है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका 7वां चैप्टर है निर्देश ज्यामिति, 4 मार्क्स का आता है। फिर त्रिकोण का परिचय, वो 6 मार्क्स का आता है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान दे ही देना है। इसमें से भी आपके 3 मार्क्स के ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, आपको उसको अच्छे से करना है। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 4 मार्क्स का है। वृत्त 6 मार्क्स का पड़ता है। फिर रचनाएं 4 मार्क्स की है। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो 4 मार्क्स का है। और 13वां चैप्टर मोस्ट आईएमपी चैप्टर 8 मार्क्स का, इसमें से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से देखना है। 13 चैप्टर आपके लिए बहुत ही आईएमपी हो जाता है, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप बड़े क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपका 4 मार्क्स पक्का हो जाता है। तो 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। फिर आपका आता है सांख्यिक चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप इसमें से 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं। इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जो इसके एग्जाम्पल्स है, इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर 15वां चैप्टर आता है आपका प्रायिकता भी कर लेना है। प्रायिकता भी इजी चैप्टर है, आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अगर मैं इस हिसाब से टोटल करूँ तो यहाँ से आपके बनते हैं 6 में से समझ लीजिए 4 मार्क्स आ गए। फिर यहाँ पे 4 4 8, फिर इधर आपके आ गए 12, फिर इधर अगर आप थोड़ा बहुत और कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके बन जाते हैं 16,
फिर यहाँ से अगर करें तो यहाँ से आपका बन जाता है 22। और MCQ के लिए अगर आप तैयार कर ले, यहाँ से आपका बहुपदी 2 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और 1 मार्क्स के MCQ और 1 मार्क्स का खाली जगह बन जाएगा। फिर आपका जो चौथा चैप्टर है जो 6 मार्क्स का आने वाला है, द्विघात समीकरण, इसमें भी आपको फोकस कर लेना है। इसमें से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपली कहूँ तो मैंने जिन जिन चैप्टरों के लिए बोला है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, फिर उसके बाद है 8वां और 13वां और ये 14। ये चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इस चैप्टर से भी थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से फोकस करके पढ़ लेते हो तो आप इसमें आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हो और पास भी हो सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से पास हो भी जाओगे क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके रखी है। तो बस मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उससे आपके नंबर भी अच्छे बनेंगे और आपके मार्क्स भी बोर्ड में अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम बेसिक वालों की। किसकी बात कर लेते हैं? बेसिक वालों की। तो बेसिक वालों का जो पेपर है वो बहुत ईजी आने वाला है, क्योंकि उनको 11th और 12th कॉमर्स साइड से करना है। इसीलिए मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप भी आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा चैप्टर आता है बहुपदी वाला, जो 6 मार्क्स का आता है, ये आपको कर लेना है। कुछ दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप अच्छे से अगर इसके एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल का बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और इसका जो 2.3 और 2.2 है उसको करके जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, वो आपको पेपर में ज़रूर आएगा। उस पे से क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर, 4 मार्क्स का आने वाला है। चौथा चैप्टर भी 4 मार्क्स का आएगा और 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी 8 मार्क्स का। ये आपके लिए मोस्ट IMP बन जाता है। क्या बन जाता है? मोस्ट IMP। मैंने जिस पे स्टार बनाया है वो अपने किसके लिए? वो अपने बेसिक के लिए, और जिस पे मैंने टिक किया वो किसके लिए? स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो स्टार, तो ये जो है 5वां चैप्टर 8 मार्क्स का आने वाला है, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस करना है आपको। इसके जो 5.1 और 5.2 इसमें से क्वेश्चन कर लेने हैं। और एग्जाम्पल, फ्रेंड्स एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल्स को करके जाना है। और जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सारे चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलाज है दोस्तों, फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना फॉर्मूला के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला सारे चैप्टर्स के पता हैं तो उसको ज़रूर करें। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप जितने भी इस चैप्टर के जितने भी हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक बार एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला अगर आपका पक्का है तो आप आसानी से बोर्ड में पास भी हो जाएंगे और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मेरी बात यही है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला कंप्लीट करें। फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, फिर इन सब के जितने भी एग्जाम्पल्स है और मेन क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? पुराने पेपर को सोल्व करें। आप जितने पुराने पेपर्स को सोल्व करेंगे, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक आपका ओल्ड पेपर होना चाहिए, ओल्ड पेपर को सोल्व कीजिए। आपके स्कूल में जो पेपर हो रहे हैं, स्कूल के जो पेपर हो रहे हैं, आप उसको सोल्व कीजिए। फॉर्मूला कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं? आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। बस इतनी अगर आपकी तैयारी हो जाती है, इतनी चीज़ें भी अगर आप कर लेते हैं, तो मेरा पक्का विश्वास है यार दोस्तों, आप बोर्ड में 100 में से 60 तो ला ही देंगे। 60 मिनिमम। जो बच्चे 10 दिन भी अगर इस मेरी बात को फॉलो कर लेते हैं, वो 10 दिन वाले बच्चे भी आसानी से 60 तो ला ही देंगे। 60 से कम नहीं आएगा अगर आपने मेरी बस इतनी बात को फॉलो कर लिया। ओल्ड पेपर, स्कूल के जो पेपर है वो कर लीजिए। फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज करना। फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से 100% बोलता हूँ, आपका 60% कहीं नहीं गया, 60% आप ला देंगे, बस ये 10 दिन के अंदर अंदर। तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा और उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि आपका बेसिक वालों का आने वाला है 6 मार्क्स का। फिर त्रिकोणमिति 4 मार्क्स का आने वाला है। इसमें से 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस MCQ टाइप में आ जाएंगे आपके, और 2 मार्क्स के MCQ खाली जगह में आ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति इतना भी है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको करके जाइए। 2 मार्क्स आने वाले हैं MCQ के लिए, तो आप MCQ तैयार कीजिएगा। फिर त्रिकोणमिति 2 मार्क्स का आने वाला है। वृत्त 4 मार्क्स का, रचना 4 मार्क्स से। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है आपका बेसिक वालों का चैप्टर नंबर 14, जो कि आपको देने वाला है टोटल 14 नंबर। कितना देने वाला है? टोटल 14 नंबर।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि चैप्टर 14 बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें जितने एग्जाम्पल्स है उनको कर लेना है। एग्जाम्पल्स मोस्ट है और जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ ऑल क्वेश्चंस करके जाइए। चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है। आपको क्या करना है, ऑल क्वेश्चंस के जितने भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला करके जाइए चैप्टर 14 के सारे फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स कर लीजिए। तो आप इसमें आसानी से 40 में से 40 आउट ऑफ 40 अप टू 40 ला दीजिए। बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप इसमें नंबर ला सकते हैं। फिर आपका चैप्टर बनता है 15 प्रायिकता। ये भी आपको कितना नंबर दे रहा है, 10 नंबर दे रहा है। मतलब स्टैंडर्ड से मुकाबला किया जाए तो जो बेसिक है वो बहुत ही ईजी पेपर बनने वाला है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको डरना भी नहीं है, कूल होकर जाना है बोर्ड में। बस ये दोनों चैप्टर को ज़्यादा फोकस कर लेना है, इन दोनों के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बस ये दोनों चैप्टर भी अगर आपने किया और इसमें से थोड़ा बहुत भी आपने अगर अच्छे से पढ़ा, मैंने जिस हिसाब से बताया, फॉर्मूलाज देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, तो आप आसानी से नंबर ला सकते हैं, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 15 इसके तो मैं बोलता हूँ आपको ऑल क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। और जितने भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मत छोड़िए। एग्जाम्पल्स आप सोचेंगे छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल ही वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बोर्ड वाला आपको एग्जाम्पल्स में से ही सवाल बना के देता है। कुछ सवाल को आगे पीछे कर देता है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो है वो आपके बोर्ड से ही आते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए बोलता हूँ आपको एग्जाम्पल्स और जितने भी फॉर्मूला हैं, सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज एक बार एक पेज पे लिख लीजिए, फिर उसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके आसानी से अच्छे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं वीडियो को स्किप करके ना देखें, मैं अभी भी बातें कर रहा हूँ, अभी भी बाकी है। मैं आपके लिए 2-3 पेपर के ऐसे सैम्पल्स अपने वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं और उस पेपर को सोल्व करके समझ सकते हैं कि बोर्ड में कैसे कैसे पेपर आपके लिए आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनकी भी हेल्प करना, उनको भी बोर्ड के लिए सजेस्ट करना कि कैसे कैसे पेपर की तैयारी करनी है। और ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। इस चार्ट को अगर आप चाहें तो बना भी लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आपका जो चैप्टर का बेस है वो कितने मार्क्स का आने वाला है बोर्ड में। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।